नमस्कार, स्वागत है आपका एडुए मिश्रा चैनल में। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, पर सच बताएं तो तारीखें, नाम, कौन जीता, कौन हारा याद करते करते सिर घूम जाता है ना? अगर आप भी रट रट कर थक चुके हैं तो समझिए आज ये मुश्किल हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अरे हम सब इस उलझन से गुजरे हैं, लेकिन अब रटना बंद, समझना शुरू। आज हम कुछ ऐसी कमाल की स्टोरी ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे इतिहास की ये बड़ी बड़ी लड़ाइयां आपके दिमाग में एक कहानी की तरह छप जाएंगी। हमारा मिशन एकदम क्लियर है, एक ही बार में पूरा रिवीजन, और वो भी ऐसा कि फिर कभी भूलें ही नहीं। तो चलिए रटने की उस पुरानी बोरिंग आदत को छोड़ते हैं और समझने का एक नया मजेदार सफर शुरू करते हैं। ये मेमोरी ट्रिक्स सारे बिखरे हुए फैक्ट्स को एक धागे में पिरोकर एक ऐसी कहानी बना देंगी कि ये लंबी लिस्ट एक दिलचस्प किस्सा लगने लगेगी। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है सल्तनत काल से। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की कह सकते हैं कि नींव रखी जा रही थी, और इस शुरुआत के ठीक पीछे थी एक के बाद एक दो बहुत बड़ी लड़ाइयां। तो मैदान था तराइन का। साल 1191 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह धूल चटा दी, लेकिन गोरी ठीक अगले ही साल 1192 में पूरी तैयारी के साथ लौटा और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और बस इसी दूसरी लड़ाई ने भारत के दरवाजे बाहरी ताकतों के लिए खोल दिए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। अब ट्रिक बहुत सीधी है, याद रखिए, तराइन में गोरी ने चौहान को हरान। यह हरान शब्द आपको हार की याद दिलाएगा। तराइन के ठीक 2 साल बाद 1194 में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद पर हमला किया। अब कहते हैं कि जयचंद ने ही गोरी को पृथ्वीराज पर हमले के लिए उकसाया था, पर देखिए इस युद्ध में गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया, और इसके बाद तो उत्तर भारत में उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। इसे याद रखने के लिए बस इतना कहिए, चंदावर में जयचंद गया हारा, बिल्कुल साफ। सल्तनत काल के बाद भारतीय इतिहास में एक और शक्तिशाली अध्याय शुरू हुआ, मुगल काल का। और इस शानदार राजवंश का आगाज भी एक ऐसे युद्ध से हुआ जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये था इतिहास का एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट, पानीपत का पहला युद्ध साल 1526। सोचिए, एक तरफ बाबर की छोटी सी सेना और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल फौज। इस एक लड़ाई ने लोधी वंश का खात्मा कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने पहली बार तोपखाने का वो विली देखा था जिसके सामने लोधी की सेना टिक ही नहीं पाई। और ट्रिक ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे, पानीपत में बाबर आया, लोधी घबराया। पानीपत जीतने के ठीक अगले साल 1527 में बाबर का सामना हुआ उसकी सबसे बड़ी चुनौती से, मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से। खानवा का युद्ध सच कहूं तो पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस जीत ने उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। इसी जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी ली थी। और हमारी ट्रिक है, खानवा में सांगा हारा, बाबर ने राज संवारा। अब चलते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की ओर। साल 1556 में मैदान में एक तरफ थे बहुत ही कम उम्र के अकबर, जिनकी सेना को बैरम खान लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे शूरवीर हेमू ये लड़ाई लगभग जीत ही चुके थे, पर तभी ठीक उसी वक्त किस्मत ने पलटी खाई और एक तीर सीधा उनकी आंख में जा लगा। बस यहीं से हारी हुई बाजी मुगलों ने जीत ली और अफगान शासन का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इसे याद रखने का तरीका, दूसरे पानीपत में अकबर छाया। चलिए अब जरा उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें दक्कन की सल्तनतों ने एक होकर दक्षिण के सबसे शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य पर हमला बोल दिया। नतीजा बहुत विनाशकारी था। विजयनगर की हार हुई और खूबसूरत हम्पी शहर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। हमारी ट्रिक इस नतीजे को सीधे सीधे बताती है। तालीकोटा ने विजयनगर तोड़ा। साल 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि शौर्य और स्वाभिमान का एक प्रतीक है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेना के बीच ये युद्ध हुआ। भले ही इसका कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला, पर प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और पहाड़ों से अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। हमारी ट्रिक उनके इसी जज्बे को सलाम करती है। हल्दी घाटी में प्रताप की थाती का मतलब होता है विरासत, जो उनके अदम्य साहस की कहानी कहती है। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, भारत में यूरोपीय शक्तियों और खासकर अंग्रेजों का दखल बढ़ने लगा।
अब इतिहास एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा था जहां सत्ता का पूरा समीकरण पूरी तरह बदलने वाला था। 1739 में करनाल के युद्ध ने कमजोर मुगल सल्तनत की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की और मुगल बादशाह को बुरी तरह हराया। वो यहां से न सिर्फ बेशुमार दौलत बल्कि कीमती तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। इस लूट को याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है करनाल में नादिर का कमाल। 1757 प्लासी का युद्ध, ये वो तारीख है जिसने भारत में ब्रिटिश राज की कहानी लिखना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई ताकत से ज्यादा धोखे और साजिश से जीती गई थी। अंग्रेजों ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, और यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। और इसके लिए हमारी मॉडर्न ट्रिक है, प्लासी से कंपनी हुई क्लासी। उस समय भारत में अंग्रेजों को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो थे फ्रांसीसी। 1760 में वांडीवाश की लड़ाई ने यह तय कर दिया कि हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा। इस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर उनकी शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ट्रिक बिल्कुल सीधी है, वांडीवाश में अंग्रेजों की धाक। एक बार फिर पानीपत का मैदान, साल 1761। इस बार आमने सामने थे अहमद शाह अब्दाली और उस समय की सबसे बड़ी भारतीय शक्ति मराठे। इस युद्ध में मराठों की इतनी भयानक हार हुई कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा, और इस हार ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन पैदा कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा दूर बैठे अंग्रेजों ने उठाया। ट्रिक एकदम सटीक है, तीसरे पानीपत में अब्दाली भारी। अच्छा, अगर प्लासी की लड़ाई एक धोखा थी तो 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की असली सैन्य जीत थी। इस बार उन्होंने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को एक साथ हराया। इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी दीवानी वसूलने का अधिकार मिल गया। बस यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बन गई। और ट्रिक बड़ी मजेदार है, बक्सर में तीनों फंसे, कंपनी हंसी। तो ये था हमारा सफर। इस सुपर टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। तराइन से शुरू होकर बक्सर तक हमने देखा कि कैसे हर एक लड़ाई ने हिंदुस्तान के इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन रुकिए, सबसे जबरदस्त चीज तो अब आने वाली है। अब वक्त है उस अल्टीमेट मेमोरी स्टोरी का जो इन सभी ट्रिक्स को एक ही माला में पिरो देगी। ये एक मास्टर की है जो आपको पूरा का पूरा क्रम और नतीजा एक साथ एक बार में याद करा देगी। इसे ध्यान से सुनिए और हो सके तो मेरे साथ दोहराइए। गौरी ने तराइन चंदावर जीता, बाबर ने पानीपत खानवा सीता, प्रताप हल्दी में डटा, तालीकोटा ने दक्षिण लूटा, प्लासी बक्सर से कंपनी आई, वांडीवॉश से फ्रांस भागी, तीसरे पानीपत में अब्दाली छाई, करनाल में नादिर लूट मचाई। आप चाहें तो इसे पॉज करके आराम से याद कर सकते हैं। यह है आपकी मास्टर की। तो देखा कैसे इतिहास जो इतना मुश्किल लगता था इन ट्रिक्स से कितना आसान हो गया। अब सफलता आपके हाथ में है। अगर आपको ये तकनीक पसंद आई और ये जानकारी मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स के लिए एडुएक मिश्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, अब एक सवाल, इनमें से कौन सी लड़ाई को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।